P24 मेरी नज़र में, मेरी समझ में वैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो समय को, समाज को और सवाल को तीनों को साथ कर रखता है, समझता है, इसलिए इसकी अपनी एक पहचान है। देखिए, हम सभी टीवी पर खबरों को देखते हैं, लेकिन जो खबरों के पीछे का जो संघर्ष होता है, कैसे खबरों को सेलेक्ट किया जाता है, सुबह से शाम, रात 24 घंटे, जिस तरह से सटीक और विश्वसनीय खबरें दर्शकों तक पहुंचे, ये जो मेहनत है, ये जो जद्दोजहद है, ये काम एक एडिटर इन चीफ करता है और इन सब का चयन चैनल के एडिटर चीफ के हाथों में होता है और इसकी भूमिका लंबे समय तक निभाते आए हैं राणा यशवंत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, आप इस कार्यक्रम में आए। आप सबों को मेरा नमस्कार। बहुत साल पहले मैं अपने गांव से चला और दिल्ली आया। जैसे बाकी लोग आते हैं, बाकी लोग अपने करियर के लिए आते हैं और फिर गांव पीछे छूटता चला जाता है, जिला छूट जाता है। मैं जिस राज्य से हूँ, आखिरकार वो राज्य भी छूट जाता है। फिर आप देश की राजधानी में आ जाते हैं और दिल्ली शहर में रहते हुए 25 साल से ऊपर हो गए हैं। यहाँ किसी मोहल्ले में आप जाएंगे तो लगता है कि अपना सा है। रहते रहते 25 साल हो गए हैं। खबरों की दुनिया में होता ये है कि आप रोज़ाना इतने चेहरों से गुजरते हैं, इतने मोहल्लों इलाकों से गुजरते हैं कि बहुत सारे चेहरे आपको दिखते हुए लगते हैं कि ये तो अपना ही बार बार देखते हैं। ये जितने बैनर आपने लगा रखे हैं, क्योंकि रोज़ाना का राब्ता है, इसे लगता है कि सब अपना सा है। अब खबर जो होती है वो संपादक के लिए बड़ा टफ है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पे एक अलग तरह की जमात आए जिसने बताया कि खबर वही है नहीं है जो चैनलों पर आप देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। ये आप तय नहीं करेंगे, बल्कि पब्लिक तय करेगी कि उसको खबर क्या देखना है। तो डिजिटल की दुनिया ने खबरों की दुनिया में बहुत उठापटक की, बहुत बदलाव किए। जैसे संपादक पहले आता था और वो सोचता था कि उसने जो तय किया है, उसकी जो समझ है, खबर आज देश की वही है, ऐसा अब नहीं है। संपादक का टेस्ट अब रोज रोज का है और ज़्यादा है। आपने जो खबर तय की है उसका रिजल्ट आपको दिखता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब वो टीआरपी की दुनिया जो है वो एक फरीब की दुनिया है कि 50,000 बक्स से 140 करोड़ के देश में लगे हुए हैं। उसी के आधार पर तय होता है कि कौन सा चैनल नंबर 1, कौन सा चैनल 2। अब ये P24 है। मैं वहाँ आया हूँ जहाँ खबर देने वाले और जिनकी खबर होती है, ये दोनों साथ साथ हैं। तो मीडिया और सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और आप P24 रोज़ का इनका नोटिफिकेशन गिरता है। मेरे फेसबुक पे खास करके मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये जो नई समझ है, नई जमात है, नए सवाल हैं, वो चीज़ें जो लगातार आप छोड़ते चले जा रहे थे और वो आदमी की बहुत ज़रूरत थी कि नहीं यार, यहाँ क्यों नहीं बोलता कोई, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता है। ये क्या तमाशा है कि 4-5 खबरों को लेकर के दिन भर जो है ना एक ही तरह की रलम रेल रहती है। हमारी आवाज़, हमारे सवाल, हमारी समस्याएं ये कहाँ हैं? डिजिटल ने उनको बहुत जगह दी और उसने बताया कि नहीं, आपके भीतर अगर बहुत बड़ा संपादक होने और पत्रकार होने का मुगालता है तो पाल के रखिए, लेकिन जो पब्लिक है उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसकी अपनी पसंद है और वो अपने तरीके का एक मॉडल खड़ा करती है, एक आइकॉन खड़ा करती है। मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट मित्र हैं, कई सालों के भीतर उनकी अपनी पहचान है, क्योंकि मैं परखता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। उन्होंने समय को और जो मीडियम बदल रहा है उसको समझा है। अगर आप वक्त को नहीं समझते हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे
और P24 मेरी नज़र में, मेरी समझ में वैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो समय को, समाज को और सवाल को तीनों को साथ कर रखता है, समझता है, इसलिए इसकी अपनी एक पहचान है। और आप लोगों के बीच में अगर आप यहाँ आए हैं, इनके लिए आए हैं, तो जाहिर है कि इनका अपना एक रोल है आपकी जिंदगी में। हाँ जी, हम लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि आप बोलना शुरू करते हैं तो बोलते चले जाते हैं और फिर समय की जो पाबंदी होती है उसे ख्याल नहीं रहता है। आप सबने मुझे बुलाया, मैं आया, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस तरह की शामें वैसे भी अच्छी होती हैं, पत्रकारों की ज़िंदगी में शामें देखने को नसीब में नहीं होती, तो ऐसा आयोजन, ऐसी शामें होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आप लोग, थैंक यू, थैंक्स लॉट। थैंक यू सर।